दिया, आज भी मैं करने के लिए योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। Thank you, Jesus. सामर्थ्य बाप ईश्वर राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद कर। मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तेरे नाम ते जिथे खलोवा, कम हो बड़े पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम ते जिथे खलोवा, कम हो बड़े पूरे मेरे। रातों चमकी बचावे, ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतानी
जिंदगी उरा बाबा खा जो कोई उससे लाजिम लेने करता अपनी जिंदगी वाली पिछले खाली साड़ी दे साफ लया बशर साड़ी दे साफ उठने चलते धन्यवाद तेरे हालेलुया तेरी महाअभिषेक उतरे तेरी सामर्थ आवे कि विद्युत ईश्वर राजा पवित्र आत्मा दी सामर्थ ना पार ईश्वर राजा हालेलुया थैंक यू जीसस ईश्वर राजा प्रभु ईश्वर राजा तेरा महाअभिषेक उतरे ईश्वर प्रभु ईश्वर राजा कृपा हाल पर जल कर ईश्वर एक एक दिन आज मुश्किलां दा हाल करना ईश्वर अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा दरबान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा दरबान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा भक्तों को भूलेगा नहीं हमेशा उनकी संभाल करेगा भक्तों को
हालेलुया, धन्यवाद है उस प्रभु को, धन्यवाद है उस प्रभु को। हालेलुया, आज हमारा बोझ उठाने के लिए हमारा बीच में प्रभु उपस्थित है। हालेलुया, उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हमारा बोझ उठाने के लिए। हालेलुया, हमें हमारा बोझ उठाकर यहाँ पे बैठना नहीं है। हालेलुया, बल्कि हमारा बोझ प्रभु के चरण में देकर हमें हालेलुया स्तुति और आराधना करना है प्रभु को। हालेलुया, धन्यवाद दे, स्तुति दे प्रभु को। हालेलुया, हमारा बोझ उठाने वाला प्रभु। हालेलुया, हमें हालेलुया खुशी देने वाला प्रभु। हालेलुया के बारे में, और इसके Psalm 91 में क्या लिखा है, कौन से प्रॉमिस लिखे हैं, और इसको किसने लिखा है। Psalm 91 को मोसेस ने लिखा है, जब विल्डरनेस के दौरान 40 साल की यात्रा में परमेश्वर मोसेस ने लिखा है। तो मेरे को 5 मिनट दिए, 5 मिनट में मैं इसको पढ़ के फिर मैं उसमें थोड़ा बता दूँ के बैठ जाऊँगी, है ना। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं पंजाबी में पढ़ती हूँ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਸਾਏ ਹੇਠ ਟਿਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਠੱਕ ਲਵੇਗਾ,
ओ तेरे परा है ओ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਵੇਂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਢਾਲ ਤੇ ਫਰੀਏ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਭੰਜ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇਂਗਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉੜਦੇ ਬਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਉਸ ਮਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਪਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਖੇਂਗਾ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਪਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗੇ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇਗਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਗਾ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਜਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ वो धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु जी आप हमारे शरण स्थान हो हालेलुया ओ धन्यवाद देते प्रभु जी महान परमेश्वर राजा राजा हालेलुया ये 991 जबूर इसको 911 भी आप कहते हैं क्योंकि जब हमें जरूरत होती है तो 911 जैसे 191 का 1 क्या कहता है कि जो परमेश्वर की छत्र छाया में रहता है उसको प्रोटेक्शन है सर परमेश्वर उसका गढ़ है छुपने का स्थान है शरण स्थान है तो इसीलिए जब हमें मुश्किल में होते हैं तो हम ये साम 91 पढ़ते हैं क्योंकि जो परमेश्वर की छत्र छाया में होता है क्या होता है उसको उसके जैसे हमने अभी पास्टर प्रीच कर रहे थे कि वो जादू टूना कर रहे थे तो जादू टूना लग नहीं रहता क्योंकि प्रोटेक्शन है वहाँ 4 सफेरे आपके घर के आले दुआले परमेश्वर की आग का वाड़ा लगा दूत खड़े हैं तो इनफिल्ट्रेट कोई भी नहीं कर सकता शैतान की कोई चाल नहीं चलेगी इसलिए वो जो परमेश्वर जो आदमी इंसान परमेश्वर की छत्र छाया में रहता है उसकी चारों ओर दूत होते हैं शरण स्थान में रहता है धन्यवाद देते प्रभु हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया तो वो हमारा गढ़ है हमारा शरण स्थान है हालेलुया थैंक यू जीसस मैं इसको कंक्लूड करती हूँ तो इसमें क्या प्रॉमिस किए परमेश्वर ने इसमें साम 91 में परमेश्वर ने 8 वादे दिए हमें है ना कि वो परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे को बचाऊंगा बचाने वाला परमेश्वर है कैसे जब हमें जरूरत होती है मुश्किल में होते हैं तो हम पुकारते हैं तो परमेश्वर आता है जैसे जबूर 50:15 में कहता है परमेश्वर के कॉल मी द डे ऑफ ट्रबल आई विल आंसर यू मुश्किल के दिन मुझे पुकार मैं हाजिर हूँगा इसीलिए हमारा परमेश्वर वो बचाने वाला है धन्यवाद देते परमेश्वर तो मैं तेरी रक्षा करूँगा वो हमारा मददगार है हमारा रक्षक है साम 121 में लिखा है कि हालेलुया when we lift our eyes to the mountain तो where our help come हमारी मदद कहाँ से आती है हमारी मदद परमेश्वर से आती है वो हमारा मददगार है हालेलुया थैंक यू वो तो तीसरे वचन में तीसरा वादे में परमेश्वर लिखता कि मैं तेरे उत्तर देंगा so when we need him we ask he help us आंसर देता हमारी प्रार्थना का उत्तर देता हम तकलीफ में होते हैं हम रो के प्रार्थना करते परमेश्वर हमें उत्तर देता है और चौथा वादा इसमें है कि मुश्किल में तेरे नाल हूँगा सो परमेश्वर बोलता है कि आई विल नेवर लीव यू forsake you जब तुम आग में होकर गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँ पानी भी तेरे को डुबो नहीं सकेगा ये परमेश्वर का वादा है तो धन्यवाद देते हैं हालेलुया 6वां वादा परमेश्वर ने 91 जबूर में लिखा है कि मैं तेरे को सम्मान दूंगा इज्जत दूंगा परमेश्वर हम कैसे थे जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो कैसे थे हम हमारी हालत कैसी थी देखो परमेश्वर ने हमें धो के साफ करके पवित्र बना के खड़ा कर दिया उसने हमें चिकड़ से निकाला चट्टान पे खड़ा कर दिया हमारे मुंह में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग डाला टू प्रेज हिम वर्शिप हिम हमारे परमेश्वर तो 7वां परमेश्वर का वादा है कि लंबी उम्र
जब हम परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर का वादा है कि आप लंबी उम्र भोगोगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और लास्ट में 8वां वादा है परमेश्वर का, इंटरनल लाइफ, मुक्ति, साल्वेशन दी परमेश्वर ने हमें। देखो तो कितने खूबसूरत वादे हैं इसमें परमेश्वर ने दिए हमारे साथ, तो हम धन्यवाद देते हैं, है ना। तो इसीलिए जब भी जरूरत हो तो 911 उसको जुबानी याद कर लो। मैंने तो जुबानी याद किया है, मेरे को जब भी जरूरत है डिक्लेयर। ओ मैं भूल गई, मेरे को एक, मैं शायद मैंने पहले भी सुनाया होगा, तो 91 जबूर का मेरे को एक ड्रीम देखा। मैंने ड्रीम में मैं देख रही हूँ कि इतने सारे बम चल रहे हैं, जैसे लड़ाई लगी हुई। तो लड़ाई में मैं नीचे जमीन पे लेट जाती हूँ और मैं वाल के साथ ऐसे चलती, मैं डर रही थी कि तो जो भी बम मेरे पास गिरता है ना वो चलता ही नहीं। तो साम 91 में क्या लिखा, तेरे मुड 1000 तेरे सज्जे हाथ 10,000 डिगणगे पर तेरे नेड़े नहीं आएगी, केवल तू अपनी आंखा ना निगाह करेगा तो दुष्टां दा बदला देखेगा, है ना। ये वाला मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो साम 91। तो फिर एक ड्रीम और देखा, तो मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि सुनामी आ रही है, जैसे ना पानी आ रहा, जैसे पहाड़ घरों से ऊंचा इतना बड़ा पानी आ रहा। तो मैं अपने बेटी को हाथ में पकड़ा हुआ था, मैंने कहा अभी तो नहीं बचेंगे। अभी तो मैं उसको हाथ में जोर से पकड़ के मैंने कहा डिक्लेयर साम 91। सपने में ऐसा बोला, तो जब मैंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया ना साम 91, पता क्या हुआ, पानी दूसरे पास से मुड़ गया। मैंने अपनी आंखों से धन्यवाद करो। देखो कितना पावरफुल। तो परमेश्वर बोलता है कि सब कुछ संभव हो सकता है, विश्वास करो, मेरे वचनों पे विश्वास करो। तो ये परमेश्वर सिखाता आपको। धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस। वचन में चलेंगे और जो परमेश्वर देगा वो हम रिसीव करेंगे, लेंगे, ताकि हम हमारा जीवन बदले, हमारे हालात बदले, हमारी सोच बदले। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। आज मुश्किलों, परेशानियों, दुखों, बीमारियों में इनके ऊपर ही प्रचार हो रहा है। जो भी हो रहा है, ये वचन भी जो मेरे से परमेश्वर कहलाएगा वो भी परेशानियों, दुखों, बीमारियों में ही आएगा, क्योंकि इसमें ही हमें जरूरत पड़ती है परमेश्वर की। अगर ये ना हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसके लिए फिर वक्त भी नहीं है ना कुछ। इसके लिए वो सिर्फ नाम के हम आएंगे, नाम के लिए संडे चर्च आगे तो चले गए। अगर ये खुराक है हमारे पास, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर से लेके देने के लिए। ये नहीं भी उससे लेके रख लो अपने आप। परमेश्वर का वचन कहता सेहत में दिया, ऐसे फ्री में दिया, फ्री में बांटो। आप जो कुछ है आपके पास, जो आपके पास कोई आता है कुछ भी लेने के लिए, कुछ आपके पास कुछ देने के लिए दे दो। ये मत सोचना भी कल को दूंगा मैं, आज रहने दूं। वो बोलता आज दे दे जो तेरे पास है। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं तो हूं, बोल दे इसको, सुसमाचार सुना दे, जे मेरे पास आ जे, ये भी बचाया जाए, क्योंकि तू तो बच गया है, तू तो जान लिया, इसको भी जानना चाहिए। बोला कल मत कहना भी कल फिर मिलेगा, फिर बताएंगे, फिर फोन आ जाएगा, फिर भी बहुत हर एक की अपनी अपनी वो सोच होती है, कुछ प्रचार करने की, समझाने की, कुछ समझने की। कोई कहता है फर्स्ट टाइम ही कन्फेस नहीं कराना, जहाँ कोई जब तक वो तैयारी ना हो बपतिस्मा भी ना देना। बपतिस्मे जैसे सुखी 2.5-3 साल हो गए, बपतिस्मा हम कहते रहते हैं वो तैयार ही नहीं होता। जब इसका मतलब वो तैयार नहीं होता तो फिर हम कहना छोड़ दे। नहीं, हमारा फर्ज बनता है कहना है। आज हम कहेंगे, आज हम शुरू करेंगे कहना, पता नहीं उसका 6 महीने बाद मान करेगा परमेश्वर तभी देता है जब हम उससे मांगते रहते हैं। जब हम किसी के लिए मांगते हैं, किसी को बोलते हैं, इसका मतलब हम मांगते हैं उसके लिए, तब परमेश्वर उसके ऊपर रहम करता है। अपने आप को ना कोई आ सकता है, ना कोई तौबा कर सकता है, ना कोई बपतिस्मा ले सकता है। अगर सपोज कर लो मैं 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया चर्च में आते हुए, प्रभु के पास जिसने इतनी मेहनत की, उसने प्रभु
उसकी प्रार्थना सुनी परमेश्वर ने, तो मेरे ऊपर रहम किया परमेश्वर ने। अगर मैं बपतिस्मा नहीं लेता, बाहर एक्सीडेंट में मेरी मौत हो जाती है, तो वो तो अधूरा है, वो तो कंप्लीट पूरा नहीं हुआ। पवित्र आत्मा नहीं मिली, पवित्र जो प्रभु का नियम है वो कैसे बदलेगा वो? तो हमारा फर्ज बनता है, अगर चर्च में आगे कन्फेस कर लिया, पानी में एक डाइव कर लिया, गुच्ची लगा ली, गोता लगा लिया पानी में, तो क्या फर्क पड़ता है? जिसने नहीं भी आना वो बिना बपतिस्मा लेके भी नहीं आता, चला जाएगा। जिसने जाना वो बपतिस्मा लेके भी पाप में चला जाता है। तो एक दफा अगर वो प्रभु का जो नियम है, जो बाइबल के अनुसार वो कर लेता है, तो इतनी तो गारंटी है भी, अगर कुछ हो गया, कोई गारंटी नहीं है आप मैं बाहर जाऊं तो रात को मैं काम करता हूं तो सुबह घर में आऊंगा, कोई पता नहीं है। गारंटेड लाइफ नहीं है ये। हमने तैयारी करके रहना है। तैयारी 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 कैसे होएगी? प्रभु के साथ, प्रभु के वचनों में ये तैयारी करनी है। मैंने ये रोज की रोटी है हमारी तैयारी। तैयार होके जाना है, तैयार होना है। अभी किसके लिए तैयार होना है? संसार के लिए तैयार जो तैयारियां हैं उसका हमें फिक्र रहता है, जब आत्मा के लिए कोई नहीं करता। आत्मा के लिए तो सब शरीर को खड़ा पड़ा के ऐश करा के फिर ही आत्मा की बारी नंबर आता है उसका। फिर भी धन्य है वो आत्मा जिसका नंबर लगा दिया, चाहे लेट लगाया, बड़ी उम्र में लगाया, बचपन में लगाया, जब भी लगाया। अगर आपको मौका मिल गया उसको सामने रखो, उसको पकड़ रखो, उसको जानो क्या है मकसद, हम जहां क्यों आए हैं, क्या है रात दिन, ये क्या चल रहा है तमाशा, ये ड्रामा है। ये उठते हैं काम पे चले जाते हैं, काम पे जाते हैं, सोने का फिक्र पड़ता है, सोते हैं तो जागने का फिक्र पड़ जाता है। यही चलता रहेगा। ये क्या ये लाइफ है कोई? इसमें से ही हमने इस दुख भरी परेशानियों भरी जिंदगी में से प्रभु को जानना है, प्रभु के पास जाना है, ताकि हमें परमेश्वर अपने अनंत जीवन दे, उद्धार दे, मोक्ष दे, मुक्ति दे। जो आनंद वहां है और कहीं नहीं है। जो उस आनंद प्रभु के दर में है, प्रभु की हुजूरी में है और कहीं नहीं मिल सकता। आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी कर लो, कोई आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। आपके पास धन है, दौलत है, एजुकेशन है, खूबसूरती है, ब्यूटी है, कुछ भी नहीं है। ये बेकार है सब। ये तो सब यूज करने के लिए है, ताकि आप लोग, हम लोग, सभी लोग जो प्रभु से डरते हैं, जो जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, प्रभु को पाएंगे वो। धन्यवाद। परेशानी, मुश्किलों, परेशानियों, अजमाइशों से सब ही बचकर रहना चाहते हैं। हर एक बंदा यही चाहता है वे इनसे बचा जाए। जिस राह पर चलकर कदमों में छाले पड़ जाएं, तो ही आपको, वही आपको मजबूत करता है। खुदा चाहे तो आपको हर वक्त, खुदा प्रभु चाहे तो आपको हर वक्त आप अपनी गोद में उठा के लेके चल सकता है। वो आपको, आपके पांव भी नीचे नहीं लगने देगा। हर चीज ऑर्डर पे आएगी। ब्रेकफास्ट भी मिलेगा वहीं बैठे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। ब्रेकफास्ट खाया, टॉयलेट इधर है, बाहर भी नहीं जाना पड़ता। जैसे पहले इंडिया में गांव में जब हम रहते तो बाहर जाते थे, पेशाब करने भी बाहर जाते थे। तो आजकल तो इतना सौखा कर दिया है, घर में भी सब कुछ बना दिया है। तो परमेश्वर अगर चाहता तो आपको इन मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, बीमारियों से बचा सकता था। वो आपको हमेशा ही आपके साथ रहता। बेटा कुछ ना कर, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया। वो ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता वो। क्योंकि इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र जन्म लेके जो दुख, जो कष्ट उसने उठाए हैं, वो चाहता है हम ना उठाएं। वो हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर ने, जो उसने कष्ट उठाए हैं वो तो हम तो उठा ही नहीं सकते। उसने तो कीले गड़वा लिया अपने हाथों में, जो हाथ पाप करते हैं, जो पांव चल के जाते हैं पाप करने के लिए, जो इधर सारी योजनाएं बनाता है। ये दिमाग, ये सिर है, ये जो अंदर है बहुत बहुत
भूसा भरा पड़ा इसमें, इसको खाली करके प्रभु के वचन जब हम लेंगे, ये आंखें प्रभु की तरफ लगी रहेंगी, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। जो कोई अगर प्रभु की उद्धार नहीं पाना, अपनी रूह को नहीं बचाना, नरक से नहीं बचना, तो फिर इधर आने की जरूरत नहीं, प्रभु का नाम लेने की भी जरूरत नहीं, कहीं भी मत जाओ, ना मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी मत जाओ, जरूरत नहीं है, आपको फ्री में मिलेगा वो। पर इधर जब आओगे तो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो कीमत नहीं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने कैलवरी के क्रॉस के ऊपर हमारे पापों के लिए दी। आपको सिर्फ यही करना है, आप उसके नक्श कदमों पे चले, उसके वचनों को जाने, वचनों को पढ़े, वचनों को सुनाए, वचनों को सुने, ताकि जब जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतनी आपकी मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, ठमारियां दूर जाएंगी। दूर कैसे जाती हैं? जब ध्यान ही नहीं होएगा उधर। अगर जिधर यहां आपका मन वही आपका धन। अगर आप कहोगे ओ मेरा ये हाथ कट गया, अभी फिर इसको चोट लगी, मैं ऐसे उठा के इसको ऐसे रखता था, अभी 1 महीना हुआ, गाड़ी चलाता था, उठा नहीं सकता था, ऐसे उठा के इसको ऐसे रखता। मैंने कहा प्रभु अभी तो काम कर रहा है, नहीं भी करेगा, एक तो हाथ है ना, एक तो चलेगा ना। बहुत लोग हैं जिनको प्रभु ने पैदा किया, जन्म दिया, उनके 2 हाथ भी नहीं है, हमारे तो 2 हैं। अगर एक चला भी गया, एक तो है ना, एक से ही हम चला सकते हैं। हमने दूसरों की तरफ देखना, वे लोग कैसे हैं, लेसन लेना, सबक लेना है, धन्यवाद करना है हर चीज में, प्रभु का हर चीज में। तंदुरुस्ती ये सबसे बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये तोहफा है ये। अगर तंदुरुस्ती, आप चल सकते, खड़ सकते, खा सकते, पी सकते हैं। बीमारियां हैं, रहने दो उसको नहीं पता हम बीमार हैं, उसको नहीं पता मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, अभी ठीक हो गया। मैंने कहा दवाई कुछ नहीं लेनी, कोई थेरेपी थ्रू भी नहीं, बेकार है वो सब। मैंने कहा थेरेपी का क्या मैं ब्लड ऑफ जीसस ऐसे ही करता रहा तो ठीक हो गया, चल रहा है अभी। जैसे पहले ये मेरा अंगूठा था, कड़क करता था, ऐसे बैंड में नहीं कर सकता था। आज से 10 साल पहले की बात है, ये ज्यादा ही हो गया। जब मैं आया ही था तो डॉक्टरों के पास जाता, वो बोलते इंजेक्शन लगेगा। अरे मैंने कहा इसमें इंजेक्शन हड्डियों में कैसे लग जाएगा? बोला तभी ये ग्रीस आएगा इसमें। मैंने कहा ग्रीस गुरूसी बात छोड़, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, मुझे ग्रीस नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसे ही चलता रहेगा, 4 उंगलियों में चलाता रहा काम में कितने साल। तो मैंने पास्टर थॉमस से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा, बोला इसको सिर्फ ये करो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्या करूं? बोला ब्लड ऑफ जीसस। मैं हार्डली 2-3 मिनट किया होगा, 2-3 दिन, 2-3 मिनट तो बहुत है। ऐसे ही मेरे को ब्लड ऑफ जीसस, वो आज तक ना कड़क हुआ है ना ये खड़ा हुआ है। देखो ये चल रहा है, ये मेरी गवाही है, टेस्टमनी। ये देख लो कितने साल हो गए, अपने आप ग्रीस भरी गई। हमारा परमेश्वर ग्रीस खत्म नहीं होने देगा आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में, आपके कहीं भी। आपके जो दर्द है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ठमारियां हैं, वो सब जानता है आप में है। वो जानता है आप दुखी हो, वो जानता है आपको क्या चीज की जरूरत है। तो परमेश्वर महान है हमारा। तो उसके बाद परमेश्वर कहता है मगर वो ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता ऐसा? हमें क्यों नहीं अपनी गोद में उठा के रखता? जैसे हम बच्चों को धरती पे नहीं छोड़ते। मेरी बेटियां थी, मैं उनको ऐसे उठा के रखता था, है ना, बड़ा प्यार आता था। मैंने कहा नहीं, है ना, पैर गंदे हो जाते उसके पाँव भी साफ करता था। अगर ऐसा परमेश्वर चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? ताजो इस संसार में हम वो लेके, वो पाके, वो देख के, वो ये टेस्टमनी जो हमारी बनती हैं, ये हमारे लिए, हमें तो यूज किया परमेश्वर ने। ये उन लोगों के लिए हैं गवाहियां जो नहीं जानते। वो कैसे जानेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? भाई चर्च में हमारा प्रभु चमत्कार करता है, दुआओं का उत्तर देता है, प्रार्थना होती है, तो सब काम परमेश्वर के, जब परमेश्वर के पास हम दुआ लेके जाते हैं, आंसू बहाते हैं, तो सारे काम अपने आप होने लगते हैं। कैसे? जब होएंगे तभी बताएंगे ना। अगर नहीं होते कौन आएगा इधर? मैं भी ना आता,
मुझे क्या जरूरत है, उधर खाना बाना खूब मिलता है, सब कुछ है उधर, इधर तो कुछ भी नहीं है खाना पीना। अगर इधर से सब कुछ होता है, सब कुछ परमेश्वर ने चमत्कार करता है, पहले भी किए, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा वो हमेशा परमेश्वर। हाँ, अपने बच्चों के लिए उसको पता है ये ऐसे नहीं आएंगे मेरे पास जब तक मैं इनको ना दिखाऊं भाई मैं कौन हूं। वो दिखाना जानता है, वो बुलाना जानता है। हम कहीं भी रहे, हम उसकी औलाद हैं, उसके बच्चे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। और अभी 5 मिनट और, अच्छा ठीक है। तो परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर ने दाऊद को यूज किया। देखो दाऊद को कैसे, जब वो भेड़ें चराता था, बकरियां चराता था, तो उसने उधर जब वो बकरियां भेड़ों को चराता था तो शेर भालू जे आयरा वगैरह जंगली जानवर आते तो वो उनके साथ लड़ता था। वो उसको एक्सपीरियंस कराया परमेश्वर ने, उसको तजर्बा कराया, उसको हौसला ऐसा दिया था भाई वो डरता ही नहीं था किसी से। जब वो गोलियत आया तो इजरायलियों को उसने ललकारा, तो जो इसके दाऊद के भाई थे वो सौल की फौज में चले गए, वो भर्ती हो गए उधर। लेकिन जब उन्होंने वो जायंट को, उस दूत को देखा तो सारे डर गए, कोई आगे नहीं हुआ। तो इस दाऊद को भी पता चला, दाऊद भी वहां, दाऊद को जब पता चला, दाऊद जानता था भाई मैं शेरों को उसके मुंह फाड़ दिए, ये कर दिया, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। तो जब मेरा परमेश्वर ऐसे लेके आया तो उसने वो गलेल थी, क्या बोलते हैं उसे पंजाबी में, तो गलेल बोलते हैं, वो उसमें उसने पत्थर रखे, उसने मारे। उसको पता था ये मेरा परमेश्वर, इस पत्थर को, इस कॉपी को मैं उसके नाम से फेंकूंगा तो वो भी मर जाएगा। उसने पहले कितने मारे होंगे शेर शूर, तो जैसे मारा तो उसका गला ही ले गया, वो मर गया। वो ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमें ऐसे ही हौसला, वचन, उसके साथ रहना, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। क्या हराएगा, क्या हारेंगे हम कुछ भी हार नहीं सकते। जे मट्टी है, मट्टी में चला जाएगा। जे कल नहीं जाएगा तो आज, कल जाएगा, जे आज चला जाए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। हमारा आज भी, हमारा कल भी यीशु मसीह हमारे साथ है, हमने उसके साथ ही रहना है। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सृष्टि दे करता धरता प्रभु। आज मेरे पिता परमेश्वर तूने वचनों में जो प्रभु जी हमें सामर्थ्य दी, हमें प्रभु जी हौसला दिया, ब्लेसिंग दिया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। निशा बहन, आप जब ये तेरा ट्रिप लगेगा, ये जो तेरा ट्रिप है, अभी तू जाएगी कहीं भी, ये तेरा लेटर फेटर आ गया, ये तेरा फाइनल होने वाला है, फाइनल सब कुछ जैसे तू चाहती है वैसे ही परमेश्वर कहता मैं करने जा रहा हूं। अब जब तू ये ट्रिप लगाएगी, जब तू वापस आएगी, वहां रहेगी, जब तू वहां होगी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा कह रही है वहां मैं तेरे लिए अद्भुत काम करने जा रहा हूं। तेरी मनोकामना, तेरी पसंद, तेरे को वो बुद्धि देगा, तेरे को वो अटेंशन देगा कोई किसी ना किसी चीज के लिए, ताजो तू उसको तोल सके, ताजो तू उसको देख सके, देख के तोल सके और समझ सके। परमेश्वर से बात करनी, परमेश्वर के साथ बात करके तू अपना कुछ भी फैसला करना होगा। हो राबा शिखा ला राबा शानदा खोलो रोबो रीबा नामा खांदा खाला। मार्च के महीने तक आपके जो फैसला होएगा, आपका जो फैसला लेगी इस ट्रिप में, कुछ भी वो तेरी लाइफ के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए वो होएगा। जब भी कोई फैसला ले, अकेले मत लेना, परमेश्वर से पूछ के फैसला लेना, टाइम लेना, बोलना गिव मी लिटिल टाइम सो आई विल आंसर यू, आई विल आंसर यू। बहुत ऐसे रास्ते और तेरी चॉइस के मुताबिक कुछ ना काफी आएगा तेरे पास,
जब भी फैसला करना होगा तो ये करना प्रभु से बात करके करना। पर जो भी तू करेगी प्रभु की पसंद होएगी, प्रभु की तरफ से होएगा वो। लेकिन वो तेरे को चक्रों में सोचों में पड़ जाएगी। जब तू सोचों में पड़ेगी समझ लेना। फिर अगर तेरी समझ में नहीं आएगा तो परमेश्वर को कहना अभी मैं समझी नहीं हूं, मुझे तू बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं और तेरी महिमा करते रहूं, मैं तेरी प्रशंसा करूं। मैं तो मेरा फ्यूचर मुझे इतनी बुद्धि नहीं है, ना मुझे फैसला लेना आता, मैं क्या करूं। मैं एक दुविधा में पड़ी हूं, एक दोराहे पे खड़ी हूं। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके पास ऐसा एक फैसला करने की आत्मा भेजेगा तो आप वैसे ही फैसला करोगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, महान परमेश्वर। हालेलुया। आप हैप्पी हैं? क्या नाम आपका? हैप्पी है? हैप्पी जी, आपके लिए परमेश्वर कहता है, आपके लिए परमेश्वर की योजना है, जो योजना अभी पूरी होने वाली है, जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, जो योजना आपके लिए बना के रखी है बहुत देर से 2009 12 साल पहले की बात है ये। 12 साल पहले 2008 में भी परमेश्वर ने ऐसे ही आपके जीवन में बड़ा कुछ कार्य किया है और आगे भी करने जा रहा है। परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखना है आपने। परमेश्वर के घर पे जब भी आओगे, कहीं भी जाओ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं भी है वहां। आप सोचते हो इधर कुछ नहीं होता, आपके साथ तो प्रभु की पवित्र आत्मा होती है। आप यहां बैठे हो, इधर कुछ नहीं होता, लेकिन आपके साथ मेरे पवित्र आत्मा की आत्मा आपके साथ है। ऐसा मत कहा करो इधर कुछ नहीं होता, उधर होता है। अगर उधर होता है तो उधर भी नहीं होएगा आपके लिए नहीं होएगा। अगर ऐसा कहोगे, आप यहां हो वहां हो, कहीं भी हो, आप कहो यहां भी पवित्र आत्मा है, वहां भी पवित्र आत्मा है। प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा जहां आपको लेके जाती है। धन्यवाद करना है परमेश्वर का। कभी भी परमेश्वर की पवित्र हजूरी को, परमेश्वर के प्रार्थना भवन को नीचा मत दिखाना कभी। आप ये एक बिल्डिंग है, ये एक घर है, ये आप सब उसकी कलीसिया है, आप उसकी आत्मा है सब। ऐसा मत कहना भी इधर कुछ नहीं है, इधर बहुत कुछ है। जो जितना इधर है उतना ही उधर है। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मार्च का महीने तक आप देखना, आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। धन्यवाद प्रभु, महान परमेश्वर। आई लव यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू, आई फियर ऑफ यू एंड आई प्राउड ऑफ यू लॉर्ड दैट यू आर माय लॉर्ड एंड सेवियर। मैं गर्व करता हूं तेरे पे प्रभु कि तू एक तुच्छ चीज को प्रभु जी अपने चरणों में लेके आया प्रभु। जितने लोग जहां बिठाए बैठे हैं प्रभु, दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी दर्द से परेशान हैं, जिनके काम नहीं हो रहे प्रभु जी, उलझे हुए हैं, केस नहीं चल रहा, आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, पेपर वो लेटर वेटर नहीं आ रहे। अभी तो नवंबर दिसंबर 2 महीने बाकी हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए नवंबर का महीना बड़ा ब्लेसिंग महीना है। जितने भी जहां बिठाए हुए हैं याद रखना, नवंबर का महीना आपके लिए है। दिसंबर के लिए आप क्रिसमस मनाएंगे, ब्राइट क्रिसमस मनाने जा रहे हैं आप लोग। जैसे दुनिया मनाती है वैसे नहीं, आप धन्यवाद के साथ प्रभु की क्रिसमस मनाएंगे इसी साल में। आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जो पत्थर लगे हुए आपके दरवाजों के ऊपर, पहाड़ों जितने, वो सब लुढ़कने जा रहे हैं, सब दूर होने जा रहे हैं। आप देखोगे आपके घरों में, आपके जीवन में खुशियां आने जा रही हैं। परमेश्वर कहता है तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ, ताकि आपको मैं कहीं ना कहीं लेके जाऊं। जहां जितने लोग बैठे हैं ट्रैवल करने के लिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर दूसरे कंट्रियों में जाएंगे प्रभु के काम के लिए, प्रभु को देखने के लिए, आप लोगों को मिलने के लिए प्रभु लेके जा रहा है आपको।
आपको लेके जा रहा है, किसी चीज की कमी नहीं आने देगी, ना आपके घर में धन, ना दौलत, ना प्रेम, ना कुछ शांति, कुछ नहीं कमी आएगी। आपको बहुतायत से दिया जाएगा परमेश्वर का। नेक्स्ट ईयर 24 जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, 2024 2025 2 साल 2024 2025 प्रभु कहती, पवित्र आत्मा कहती है 2 साल जैसे ही आएंगे, 2 साल 23 आएगा, 24 25 ये 2 साल 3 साल में आप जैसे आज बैठे हो वजन लेके, ये 3 सालों में आपके वजन उतर जाएंगे सारे। आपके बच्चों की शादियां, आपके जॉबें, आपके घर बार, आपकी तंदुरुस्ती, आपका परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर से लेना, परमेश्वर के से लेके देना, सबको परमेश्वर करने जा रहा है ये 3 सालों में। 23 24 25 याद रखना, लिख लो। परमेश्वर कहता है लिखा दे, इनको बोल दे लिख लो। अगर भूल जाते हो लिख लो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु, महान परमेश्वर। वी लव यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे ही प्रभु जी हमें जो तेरी भेड़े हैं प्रभु जी, जो तेरे भूख में प्रभु जी प्यासे प्रभु जी फिरते हैं, उनको हमें हमारे पास भेजना प्रभु जी, ताजो हम तेरे घर में लेके आए प्रभु जी उनको। क्या हमें नहीं पता कौन आने वाला, कौन तैयार है कौन नहीं प्रभु जी, हम तेरे लिए हाजिर हैं प्रभु जी 24 घंटे प्रभु जी, जैसा तू चाहे वैसा ही हो प्रभु जी। हम अपने लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए जिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर मान तेरे को देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन।